उत्तराखंड विधानसभा में आज पेश होगा यूसीसी बिल। सदन में विधेयक पेश होने के बाद होगी चर्चा। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी में आज सदन में पेश होगा बिल। यूसीसी बिल पेश होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने की बैठक, समान नागरिक संहिता को लेकर दी जानकारी। यूसीसी पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, समान नागरिक संहिता का लंबे समय से था इंतजार, उत्तराखंड पर टिकी पूरे देश की निगाहें। सीएम धामी की विपक्षी दलों से अपील, यूसीसी पर चर्चा में सकारात्मक रूप से लें हिस्सा, यूसीसी का लंबे समय से था इंतजार, सीएम धामी ने कहा। संहिता यूसीसी जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज भी होगी पूछताछ। जमीन घोटाला मामले में ईडी करेगी सवाल जवाब। हेमंत सोरेन से आज चौथे दिन भी होगी पूछताछ। जमीन घोटाले से जुड़े हुए दस्तावेजों के आधार पर ईडी करेगी सवाल। आज हेमंत सोरेन और भानु प्रताप को आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। ईडी को कोर्ट से मिली है अंचल उप निरीक्षक भानु प्रताप की कस्टडी। हेमंत सोरेन पर है सेना की जमीन खरीद फरोख्त का आरोप। प्रवर्तन निदेशालय की टीम लगातार कर रही है पूछताछ। झारखंड में चंपई सोरेन के विश्वास मत हासिल करने पर बोले बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी, उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, सरकार कैसे चलाएंगे। बिहार में कांग्रेस विधायकों के हैदराबाद शिफ्ट किए जाने पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, हम खरीदते नहीं हैं, हम देश में सिर्फ खुशियां बांटते हैं। बिहार में विश्वास मत को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आया सामने, कहा सरकार बन गई है, बहुमत भी साबित हो जाएगा। तेजस्वी यादव का खेला खत्म हो चुका है, विधायकों पर भरोसा न होने से कांग्रेस में घबराहट। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहा बिहार में जेडीयू और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार, कांग्रेस का हमें वोट नहीं चाहिए। बिहार में नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले जीतन राम मांझी का दर्द आया सामने, सरकार से मांगे 2 मंत्री पद, बेटे संतोष को छोटा मंत्रालय मिलने पर भी छलका दर्द, कहा कि हम सिर्फ अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रालय के लिए ही हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप पर ईडी के नोटिस पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्राइम ब्रांच से कराई जा रही है नौटंकी, सबको पता है गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि जगहों पर सरकार गिराने की कोशिश की गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने किया बड़ा खुलासा करने का दावा, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सुबह 10 बजे ईडी को लेकर करूंगी बड़ा विस्फोटक खुलासा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को किया तलब, कहा कोई बैलेट पेपर को कैसे पहुंचा सकता है नुकसान। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप कुमार की अर्जी पर नोटिस किया जारी, बैलेट पेपर और चुनाव का पूरा रिकॉर्ड जमा करने का आदेश दिया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले आप नेता संदीप पाठक, सच्चाई की जीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है हम उसका स्वागत करते हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर पंजाब सरकार पे मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बयान आया सामने, कहा पूरा देश देख रहा है कि एक छोटे से चुनाव में हुई लोकतंत्र की हत्या। दिल्ली के एमसीडी सदन में एक बार फिर आमने सामने आए आप और बीजेपी के पार्षद, बजट सत्र के दौरान आपके खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। संसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, कहा इस बार बीजेपी को 370, एनडीए को 400 के पार, तीसरे टर्म में 1000 साल की सोच की रखेंगे नींव। पीएम मोदी ने लोकसभा से फिर तीसरे टर्म पर भरी हुंकार, कहा तीसरा टर्म आएगा ये मोदी की गारंटी, पहले टर्म में हमने यूपीए के गड्ढे भरे, दूसरे में नए भारत की नींव रखी और तीसरे टर्म में विकसित भारत बनाएंगे। पीएम मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सेंगोल के जिक्र से किया संबोधन की शुरुआत, कहा सेंगोल आजादी की परंपरा का प्रतिबिंब है, नई संसद में नई परंपरा शुरू हुई है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर कसा तंज, बोले विपक्ष के संकल्प की सराहना करता हूं, विपक्ष ने लंबे समय तक विपक्ष में बैठने का ही संकल्प लिया है, विपक्ष ने चुनाव लड़ने का हौसला खो दिया। पीएम मोदी 4 मजबूत स्तंभों पर तेजी से बढ़ रहे हैं आगे, गरीब, युवा, महिला और किसान, देश के 4 मजबूत स्तंभ, कब तक विपक्ष समाज को बांटेगा।
पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा विपक्ष ने देश को निराश किया है, विपक्ष की हालत के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। पीएम मोदी ने विपक्ष के परिवारवाद पर भी साधा निशाना, राहुल गांधी पर तंज कसते हुए बोले पीएम मोदी, एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करते हुए कांग्रेस की दुकान बंद करने की नौबत आ गई। पीएम मोदी ने परिवारवाद को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा, कहा कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद पर आधारित है, कांग्रेस के परिवारवाद का खामियाजा देश ने उठाया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को बताया विकास विरोधी, कहा कांग्रेस में कैंसल कल्चर हावी है। कांग्रेस ने वोकल फॉर लोकल, नई संसद, मेक इन इंडिया और वंदे भारत समेत कई फैसलों का विरोध किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस की सुस्त रफ्तार पर कसा तंज, कहा कांग्रेस हमारी रफ्तार की कल्पना नहीं कर सकती। पीएम मोदी ने नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम लेकर भी कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा नेहरू ने भारतीयों को नीचा दिखाया, नेहरू भारतीयों को असली आलसी समझते थे, इंदिरा की सोच भी नेहरू जैसी थी। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन को लेकर भी किया जोरदार हमला, कहा कांग्रेस ने भानुमति का कुनबा जोड़ा, इंडिया अलायंस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं। ओबीसी को लेकर भी कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा कांग्रेस को अति पिछड़ा व्यक्ति बर्दाश्त नहीं, कांग्रेस ने कर्पूरी ठाकुर को हटाने के लिए खेला खेल। महंगाई पर बोले पीएम मोदी, कांग्रेस जब आती है महंगाई लाती है, कांग्रेस ने महंगाई पर सिर्फ बहाना बनाया, नेहरू इंदिरा ने हर बार महंगाई पर लाचारी दिखाई, हमारी सरकार ने सदी के सबसे बड़े संकट में भी महंगाई पर नियंत्रण रखा। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर भी कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा यूपीए के शासन में 15 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार, आज भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसियों के एक्शन से कांग्रेस गुस्से में है। पीएम मोदी ने करप्शन पर विपक्ष को घेरा, कहा भ्रष्टाचार के दोषियों को आज महान बताया जा रहा है, जिसे सजा उसका महिमा मंडन आखिर क्यों। जम्मू कश्मीर की समस्या के लिए पीएम मोदी ने नेहरू को बताया जिम्मेदार, कहा वो गलती करके चले गए, देश भुगत रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा पीएम मोदी पर जनता को अटूट भरोसा है, मोदी जी हैं तो हर लक्ष्य मुमकिन है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान बोले विकसित भारत को लेकर पीएम ने विजन रखा है, विपक्ष पीएम मोदी का आंकड़े समझ नहीं पाया है, 400 पार एनडीए के लिए आसान टारगेट है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले 400 पार जनता का मूड बता रखे थे पीएम मोदी, विपक्ष चाहे जितने पत्थर फेंके, हम हर पत्थर विकास के काम में आएगा। लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण पर बोले कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, कहा अहंकार में आकर कांग्रेस पर बहुत आरोप लगाए हैं। बीएसपी नेता दानिश अली का पीएम मोदी के भाषण को लेकर हमला, कहा इतना अहंकारी भाषण शोभा नहीं देता, देश की जनता उनका यह अहंकार तोड़ देगी। चीन को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का करारा जवाब, कहा देश को बदनाम न करें, भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान, कहा भारत का घेराव कर रहे हैं चीन, सरकार में हिम्मत है तो पीओके से सेव लेकर आए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला, कहा मोदी सरकार में भारत की 1 इंच जमीन पर भी चीन का कब्जा नहीं। यूपी सरकार ने पेश किया अब तक का सबसे बड़ा बजट, 7 लाख करोड़ के बजट में अयोध्या, काशी और मथुरा के विकास पर फोकस। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी का बड़ा बयान, कहा अयोध्या के बाद काशी मथुरा के मंदिर हिंदुओं को सौंप दे, हम बाकी मंदिरों को भूल जाएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को बताया सबसे साहसिक काम, कहा पूरी दुनिया को भारत की जरूरत है, भारत समर्थ नहीं हुआ तो विश्व को ही नुकसान होगा।
ज्ञानवापी के बाद उत्तर प्रदेश के बागपत में 53 साल बाद कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। हिंदू पक्ष को मिला लक्षागृह के 100 बीघा जमीन और मजार पर हक। मुस्लिम पक्ष ने कब्रिस्तान होने का किया था दावा। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। व्यास तहखाने में पूजा के अधिकार को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी थी। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने के लिए अब पहुंचा वाराणसी। अब 5 बार की आरती और पूजा के दौरान बजेगा 11 किलो का घंटा। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पर पेटीएम का इनकार। कहा, हम विदेशी मुद्रा नियमों की जांच या उल्लंघन की रिपोर्ट से इनकार करते हैं। नए क्रिमिनल लॉ को समझने के लिए पुलिस ने शुरू की पढ़ाई। 4 अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स में चल रही है पढ़ाई। मध्य प्रदेश के देवास में ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट के घोटालेबाज जाकिर पठान के घर और कैफे पर चला बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सैकड़ों लोगों के धर्मांतरण कराने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। करीब 160 लोगों का धर्मांतरण कराने का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में खाद्य विभाग की कार्रवाई। दूध के प्लांट पर की छापामार कार्रवाई। सैंपल जांच के लिए भेजे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए का आतंक देखने को मिला। घर के बाहर खेल रही बच्ची पर हमला कर दिया। यूपी के गोंडा में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार महिला की मौके पर मौत हुई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर ने टक्कर मारी। बाइक सवार 2 युवक जख्मी हुए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में डबल डेकर बस पलटी। 90 यात्री घायल हुए। कई लोगों की हालत गंभीर। बदायूं में सिलेंडर में धमाके की वजह से घर में लगी आग। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ। महाराष्ट्र के मुंबई में गैस रिसाव की वजह से 3 युवकों की दम घुटने से मौत हो गई है। खाना बनाते समय गैस बंद करना भूल गए थे युवक। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पिकअप वैन बेकाबू होकर पलटी। 1 शख्स की मौत। उत्तर प्रदेश के हाथरस में फर्टिलाइजर फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ है। ब्लास्ट के दौरान दूर दूर जाकर गिरे उपकरण। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दिन दहाड़े बुजुर्ग से लूट का मामला सामने आ गया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। उत्तर प्रदेश के गोंडा में लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। जमीन की पैमाइश के नाम पर मांगे थे 10,000 रुपए। उत्तर प्रदेश के एटा में गांजा की बड़ी खेप बरामद हुई है। एंटी नार्कोटिक्स टीम ने 5 करोड़ की गांजा को जब्त किया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में हत्या के आरोपियों को उम्र कैद की सजा। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपए का लगाया जुर्माना। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश सुंदर भाटी गैंग का सदस्य सुमित मुठभेड़ में घायल हुआ। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में रास्ते को लेकर विवाद हुआ। दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। विवाद का वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दबंग ठेकेदार पर सिपाहियों को पीटने का आरोप लगा है। बुरी तरह मारपीट में सिपाही गंभीर रूप से घायल हुआ। राजस्थान के भीलवाड़ा में बीजेपी नेता पर गोलीबारी मामले में नाराज लोगों का जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन हुआ है। गोलीबारी में घायल राजू दरोगा के परिजनों ने कलेक्ट्रेट गेट पर चूड़ियां बांधकर विरोध जताया। मध्य प्रदेश के दमोह में कोतवाली में हंगामा हुआ। हेड स्पीच देने वाले मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से 5 करोड़ का गांजा बरामद हुआ है। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मुर्जापुर पुलिस का नोटिस। हत्या केस में फरार आरोपी का घर कुर्क करने का नोटिस चस्पा किया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉरर किलिंग के आरोपी को उम्र कैद की सजा। 25,000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया। उधर एटा में फर्जी दस्तावेज पर बैंक से लोन लेकर फरार आरोपी गिरफ्तार हुआ है। अलग अलग नामों से बैंक से ले चुका था लोन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में युवती की गोली मारकर हत्या की गई। प्रेमी ने खुद को भी मारी गोली। चीन में ऑस्ट्रेलियाई लेखिका यांग को मौत की सजा सुनाई गई है। जासूसी के आरोप में सजा सुनाई गई। गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। आतंकियों के ठिकाने पर आईडीएफ ने हमला किया।
रूस के कब्जे वाले इलाके में यूक्रेनी हमले पर राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता का बयान, कहा गोलीबारी में 28 लोगों के मारे जाने की पुष्टि। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का इजरायल दौरा, मिशेल ओनील से मुलाकात की। इजरायली हमले से गाजा में भारी तबाही, फिलिस्तीनी रेड क्रॉस सोसाइटी ने वीडियो किया जारी। जापान के टोक्यो शहर में भारी बर्फबारी, सड़क पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। चीन के फुजो शहर में जश्न की तैयारी, ड्रैगन के आकार की भव्य लेल्टेन तैयार की गई है। डेनमार्क में यूरोप का सबसे बड़ा लाइट फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। अलग अलग देशों के हजारों लोग पहुंचे। फ्रांस के विदेश मंत्री से मिले इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, हमास से युद्ध में समर्थन के लिए जताया आभार। इजरायल की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री का बयान, देश की जनता के हित में किए जाएंगे काम। मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति पर ईरान का बयान, कहा शांति के लिए गाजा में युद्ध विराम जरूरी। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का सऊदी अरब दौरा, इजरायल हमास युद्ध समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर भरा पानी। कैलिफोर्निया में लगातार बारिश की वजह से बड़ी मुश्किलें, सड़क पानी में तब्दील हुई, यातायात सेवा प्रभावित। कैलिफोर्निया में तूफान के कारण बिजली संकट देखने को मिल रहा है, कई शहरों में छाया घना अंधेरा। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना पर हमले की कोशिश, सैनिकों ने हमलावरों को गोलियों से भूना। चिली के जंगल में लगी भीषण आग से भारी तबाही, प्रभावित इलाकों में प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू। सर्बिया में पत्रकार हत्याकांड के आरोपी की बरी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। कोर्ट के बाहर लोगों ने जमकर नारेबाजी की। अमेरिका के शिकागो में पुलिस से झड़प में मारा गया एक शख्स, परिजनों ने फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया। फ्रांस के विदेश मंत्री स्टीफन का वेस्ट बैंक दौरा, फिलिस्तीनी समकक्ष रियाद अल से मुलाकात की।